हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भारत के राज्यों का गठन कैसे हुआ, भारत के राज्य कैसे बने, भारत के राज्यों के बनने के पीछे का इतिहास क्या है। अभी हम जानते हैं कि भारत के पास अपना 28 स्टेट है। तो क्या ये स्टेट पहले से थे? नहीं थे। तो हम यही इस वीडियो में यही देखेंगे कि भारत के पास राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, आज़ादी के बाद भारत के राज्य कैसे बने, कौन-कौन से आयोग बनाए गए राज्यों के लिए और क्या-क्या प्रक्रिया हुई। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत के राज्यों का गठन कैसे हुआ, क्या हुआ। तो ये बात है 1947 से पहले की। हमें आज़ादी मिला 1947 में। इसके पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो 1947 से पहले क्या था, ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे, मतलब अंग्रेजों का अधिकार था हमारे पास। तो हमारे जो राज्य थे वो अलग अलग देशी रियासतों में बटे हुए थे। 1947 से पहले हमारे पास जो थे 562 देशी रियासत थे जो अंग्रेजों के अंडर आते थे। तो इन सबको विलयीकरण किया गया, एक में मिलाया गया, उसके बाद अलग-अलग राज्यों में बाँट दिया गया। तो पहले जब राज्यों में बाँटा गया था तो कोई आधार नहीं था, कोई सीमाएँ नहीं थी, किसी का राज्य कुछ भी भाषा बोलता था। अभी क्या है, अलग-अलग राज्य का एक स्टेटस है, अलग भाषा बोलते हैं, अलग उनकी संस्कृति है, अलग पहचान है। तो यही सब पहले देशी रियासत थी, इनको सब में विलय किया 1947 के बाद विलय किया गया, जिसमें हमारा जो है लौह पुरुष का सबसे बड़ा हाथ है। लौह पुरुष मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के समय भारत 1947 में कैसा था। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, ये हम सब जानते हैं। उस समय हमारा जो देश था वो दो भागों में बटा था। पहला था ब्रिटिश प्रांत, मतलब वहाँ पे ब्रिटिश राज करते। उसके बाद था प्रिंसली स्टेट या फिर देशी रियासत। तो ब्रिटिश प्रांत में सीधा अंग्रेज अपना शासन करते थे और देशी रियासत जो था वहाँ पे देशी राजा होते थे। अलग-अलग राज्य में अलग-अलग राजा हुआ करते थे। तो ये सब का फिर जब हम आज़ाद हुए तो विलयकरण किया गया कि अलग-अलग राज्य तो नहीं चल सकता, दो छोटा-छोटा पार्ट में हम बाँटेंगे तो हमेशा हमारा देश नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हमने अपना देश बनाने के लिए अलग सबको मिलाने के लिए एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। इन दोनों ने मिलके भारत का विलयकरण किया, सभी राज्यों को मिलाकर, सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक अलग भारत देश बनाया। यहाँ तक हम जानते हैं कि सभी देशी रियासतों का विलयकरण किया गया, पर उनको कैसे बाँटा गया? तो वही वहाँ पे 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो राज्यों का अलग-अलग वर्गीकरण किया गया, जिसको हमने 4 भागों में बाँटा, जिसको हम लोग ने ए, बी, सी, डी करके 4 भागों में हमने डिवाइड किया। तो हमने पहले पार्ट ए में रखा ब्रिटिश प्रांत को, जहाँ पे ब्रिटिश राज किया करते थे, उनको पार्ट ए में रखा। वहीं पार्ट बी में रखा जो बड़ी-बड़ी रियासत थी या फिर बड़ी-बड़ी संघ थी, जहाँ बड़े-बड़े राजा-महाराजा थे, उनको पार्ट बी में रखा। पार्ट सी में हम छोटे राज्य, जहाँ पे छोटे राज्य राजा या फिर कमिश्नर या फिर कोई कलेक्टर या फिर कोई और जो राज्य राजा मतलब राजपाट संभालते थे, उनको रखा। पार्ट डी में हमने अपना टेरिटरी को रखा। टेरिटरी मतलब द्वीप समूह या छोटे-छोटे समूह जहाँ पे कबीलाई लोग रहते हैं। और ये ऐसा करके हमने चलाना चालू किया, पर ये ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया क्योंकि सब अपने आप बोलने लगे, सब लोग बोलने लगे कि हम अपना भाषा के हिसाब से राज्य बनाएँगे, अपना अलग भाषा होना चाहिए, अलग स्टेटस होना चाहिए, तो ये भाषाई आधार पे राज्य बनने का माँग बढ़ गया। अब देखते हैं हम भाषाई आधार पर राज्यों की माँग। तो सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों का माँग, लोगों में आक्रोश बढ़ता गया। लोग चाहते थे कि अपनी भाषा वाले एक राज्य बने, अलग भाषा का अलग राज्य बने। तो इसी को देखते हुए एक राजनेता हुए पोटी श्री रामुलु। ये तेलुगु भाषा राज्य की माँग के लिए एक आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। आमरण अनशन पे बैठते हैं तो अनशन तो सफल नहीं होता, पर इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के कारण लोग और आक्रोश हो जाते हैं। लोगों में गुस्सा आ जाता है कि एक आदमी हमारा मर गया, हमारा नेता मर गया करके। और इतना गुस्सा हो जाते हैं कि सरकार को एक भाषा के आधार पर राज्य बनाना पड़ता है, और वो पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर अगर पहला राज्य बना तो वो था आंध्र प्रदेश, जो 1953 में बनाया गया। उसके बाद एक फिर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है, जो कि भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, जो 1953 में किया गया। तो आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे फजल अली। इसको राज्य पुनर्गठन आयोग बोला जाता है या फिर फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष जो थे फजल अली थे। इनके जो अन्य सदस्य थे उसमें थे के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, एच एन कुंजरू। के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इनके सदस्य थे। इन्होंने अपना रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद इन्होंने राज्य पुनर्गठन अधिनियम का एक गठन किया, जिसमें इन्होंने कहा, इसको इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों को बांटा और इन्होंने कहा कि हमारे देश में 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भाषाई आधार पर बनाए जाएंगे। और इन्होंने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1965 1956।
और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 कहा जाता है। तो ये 1 नवंबर को लागू किया गया। और जो थी हमने जो ABCD करके अलग राज्यों में बांटे थे अपने देसी रियासत को, वो सबको खत्म किया गया और टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और ये अलग अलग 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, जो था राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बनाया गया, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली और हृदयनाथ कुंदरू सदस्य थे, के एम पनिकर इसके सदस्य थे। अब कौन कौन से राज्य बनाए गए? 14 राज्य। तो 1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ, जिसके साथ भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो हम देखते हैं कि वो 14 राज्य कौन थे जो पहले बनाए गए। तो सबसे पहले हमारा बनाया गया था, हमने पढ़ा है, आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर 1953 में बना दिया गया था, पर उसको भी 2014 में मतलब 14 राज्यों के साथ शामिल किया। उसके बाद हमारा बना असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर जिसको हम लोग कर्नाटका बोलते हैं, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ये सभी 14 राज्य राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बनाए गए। उसके साथ केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए थे। तो 6 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वह है अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली केंद्र शासित, हिमाचल प्रदेश को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया, बाद में वो जाके राज्य बनेगा, पर उसको पहले केंद्र शासित प्रदेश ही बनाया गया। तो उसके बाद ये लक्काद्वीप, ये लक्षद्वीप है, इसको लक्काद्वीप बोलते थे, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप, ये सबको मिला के भी लक्षद्वीप बोला जाता है। उसके बाद मणिपुर और त्रिपुरा, ये जो 6 हैं, ये जो सभी 6 हैं, इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो ये सब किया गया था 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। हमने अभी तक देखा कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसके बाद बाकी देश का गठन कैसे हुआ? वो तो जो 14 राज्य हमारे बने थे वो थे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बनाए गए। उसके बाद में धीरे-धीरे संविधान में संशोधन किया गया और कुछ राज्यों की मांग बढ़ती गई धीरे-धीरे और हमारे राज्य बनते गए। तो हमारा जो 15वां नंबर का राज्य बना वो था गुजरात, जिसका निर्माण हुआ 1960 में। ये था हमारा 15 नंबर का राज्य। उसके बाद फिर हमारा 1963 में बना नागालैंड, 1966 में बना हरियाणा जो था 17वां, मतलब 17वां 17th राज्य बना। फिर 18वां बना 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में बनाया गया मेघालय, 1972 में ही मणिपुर और 1972 में ही त्रिपुरा बनाया गया। फिर 1975 में सिक्किम बनाया गया, जो था एक संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया राज्य, वो था सिक्किम। 1987 में फिर बनाया गया मिजोरम, 1987 में अरुणाचल प्रदेश और गोवा बनाया गया, जो था 25वां नंबर का राज्य। फिर 26वां नंबर का राज्य छत्तीसगढ़, 27वां राज्य उत्तराखंड, 28वां राज्य झारखंड। फिर 2014 में बनाया गया तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को तोड़कर। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो टोटल राज्य बने वो थे 28। अभी वर्तमान में हमारे पास कितने राज्य हैं? टोटल नंबर हमारे राज्य है वो 28 राज्य। तो आगे हमने वीडियो में देखा कितने राज्य कैसे बने। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।